लेबनान पर हमले में हिजबुल्लाह के एक आला कमांडर की हलाकत, तनाज़ा फैलने का खदशा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की अरब रहनुमाओं से मुलाकातें, जंग बंदी के खात्मे की कोशिश। बिल्किस बानो केस, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मुजरिमों को क़ब्ल अज़ वक्त रिहा करने का फैसला मंसूख। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। खबरसां इदारे AFP ने लेबनान के एक सिक्योरिटी ओहदेदार के हवाले से खबर दी है कि इसराइल ने जनूबी लेबनान पर हमले में ईरान के हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह ग्रुप के एक आला कमांडर विसाम अल तवील को हलाक कर दिया है। इस कार्रवाई ने गजा में जारी तनाज़े को खित्ते में फैलने के खदशे को बढ़ा दिया है। हलाक होने वाले कमांडर ने जनूब में हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा किया था। सिक्योरिटी एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि हिजबुल्लाह के कमांडर की हलाकत उनकी कार पर इसराइली हमले में हुई है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/VOA उर्दू। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन पीर को इसराइल रवाना होने से कबल सऊदी अरब के वली अहद से मुलाकात कर रहे हैं। वो यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हूसी बागियों के बहरा अहमर में तिजारती जहाजों पर हमलों के बारे में भी बातचीत करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के बाद चौथी मर्तबा खित्ते के दौरे पर हैं। उन्होंने इससे कबल अरब रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान खबरदार किया कि ये एक ऐसा तनाज़ा है जो आसानी से खित्ते में फैल सकता है और इससे लोगों के एहसास से अदम तहफ़्फ़ुज़ और मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। From day one, among other priorities, we have been intensely focused on working to prevent the conflict from spreading. उन्होंने गजा में इतवार को 2 सहाफ़ियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के माहिरीन ने 7 अक्टूबर को इसराइल में हमास के हमलों के दौरान जिनसी तशद्दुद समेत मुतादिद मुबैयना जराइम के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। तशद्दुद से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी नुमाइंदा एलिस जिल एडवर्ड्स और मावराए अदालत सज़ाए मौत के ख़ुसूसी नुमाइंदे मॉरिस टिडबॉल बेंस ने कहा कि ये इंसानियत के खिलाफ जराइम के ज़ुमरे में आते हैं और ये कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं। हमास के ज़ेर इंतज़ाम गजा में वज़ारत सेहत ने कहा है कि अब तक फ़लस्तीनी इलाक़े में कम से कम 23,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। वजारत ने एक बयान में कहा कि उसने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 249 हलाकतें रिकॉर्ड की, जबकि गजा की पट्टी में 3 माह से जायद अरसे से जारी लड़ाई के दौरान मजमूई तौर पर 58,926 अफराद जख्मी हुए हैं। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। यूक्रेनी हुकाम ने कहा है कि रूस ने यूक्रेनी अहदाफ पर हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल दागे हैं और रूस की अफवाज यूक्रेन के वस्ती और मगरबी हिस्सों पर भी हमले कर रही हैं। उन्होंने बताया कि ताज़ा हमले में कम से कम 4 शहरी हलाक और 30 जख्मी हुए हैं। मगरबी हुकाम और दिफाई तज्जियाकारों ने खबरदार किया था कि रूस मौसम सरमा में यूक्रेन की दिफाई सनत को निशाना बनाने के लिए क्रूज मिसाइलों का जखीरा कर रहा है। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के बाइकआउट के सबब इलेक्शन में टर्न आउट महज 40% रहा। शेख हसीना की जमात अवामी लीग ने इंतखाबात में 222 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि इसके बाद सबसे ज्यादा 63 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवारों को बरतरी हासिल है। इस वक्त पार्लिमान में जातिया पार्टी अपोजिशन की बड़ी जमात बनकर सामने आई, जिसको सिर्फ 11 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पीर को एक अहम फैसला सुनाते हुए बिल्किस बानो इज्तमाई ज़्यादती और कत्ल केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 मुजरिमों को गुजरात हुकूमत की जानिब से मुआफी देकर क़ब्ल अज़ वक्त रिहा करने का फैसला मनसूख कर दिया है। अदालत ने मुजरिमों को 2 हफ्ते के अंदर जेल वापस भेजने की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में गुजरात हुकूमत को हिदायत की थी कि वो बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए बतौर मुआवजा दे। इसके अलावा इनको सरकारी मुलाजमत और रहने के लिए घर दिया जाए। गुजरात हुकूमत ने 15 अगस्त 2022 को तमाम 11 मुजरिमों को रिहा कर दिया था। इस फैसले पर इंसानी हुकूक के कारकुनों और तज्जियाकारों की जानिब से शदीद तनकीद की गई थी, जबकि बिल्किस बानो और उनके अहले खाना ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इसके साथ ही अहम खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा को इजाजत दीजिए।